काल की डेट में ऐसे विकास हजारों हो। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर गोपालगंज के चारजित स्कूल RM पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर इंजीनियर विकास कुमार सिंह द्वारा बरौली विधानसभा के शिक्षकों के सम्मान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम संध्या 5 बजे से शुरू हुआ, जिसमें क्षेत्र के लगभग 1300 शिक्षकों को आमंत्रित किया गया। हालांकि कार्यक्रम के दौरान मौसम ने करवट ली और झमाझम बारिश शुरू हो गई। फिर भी विकास सर ने अपने संबोधन में कहा कि खराब मौसम के बावजूद करीब 800 शिक्षकगण समारोह में उपस्थित हुए। विकास कुमार ने शिक्षकों का सम्मान करने का कार्य किया और संकल्प लिया कि वो हर वर्ष इसी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करेंगे ताकि शिक्षकों का सम्मान हो सके। विकास सर ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि वो स्वयं सरकारी स्कूल से पढ़कर निकले हैं और आज एक सफल स्कूल चला रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनके सफर में शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने सभी शिक्षकों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और ये भी कहा कि उनके बिना ये सफलता संभव नहीं होती है। इस सम्मान समारोह से शिक्षक भी काफी प्रभावित दिखे। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की और विकास सर की इस पहल की सराहना की। शिक्षकों ने कहा कि ऐसे आयोजनों से उन्हें प्रोत्साहन मिलता है और ये उनके काम के प्रति समर्पण को और मजबूत करता है। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षकों और विकास सर की बातें सभी को प्रेरित करने वाली थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल शिक्षकों को सम्मानित करना था, बल्कि उनके प्रति समाज के आभार को व्यक्त करना भी था। शिक्षक दिवस का ये आयोजन बरौली विधानसभा के लिए विशेष बन गया है, क्योंकि इसमें पूरे क्षेत्र के सरकारी शिक्षकों का आगमन हुआ। ये कार्यक्रम एक प्रेरणा स्रोत बना और विकास कुमार सिंह ये पहल शिक्षकों के सम्मान में महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। ये इस तरह का प्रोग्राम अपने क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता है। आप लोगों के दिमाग में कैसे आया कि शिक्षकों को सम्मानित किया जाए? सबसे पहले तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पे हमारे इस समाज के तमाम गुरुजनों को, जो भी समाज को किसी न किसी माध्यम से शिक्षित कर रहे हैं, सरकारी शिक्षक हो, प्राइवेट शिक्षक हो, ऐसे भी समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षक के पद पे तो नहीं है, लेकिन समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। उन सब को आज के दिन के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहाँ तक आपका प्रश्न है कि ऐसे आयोजन नहीं होता है, ये हमारे समाज के लिए बहुत दुख की बात है कि शिक्षकों के बारे में तो कमेंट करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उनके द्वारा जो भी अच्छाई होती है, उनके द्वारा जो अच्छा काम किया जाता है, उसका अप्रिशिएट करने वाला कोई नहीं है, उनके बारे उसका क्रेडिट देने वाला कोई नहीं है। तो मेरे तरफ से एक छोटा सा कोशिश है कि शिक्षकों को मैं एक बार थैंक यू बोल सकूं कि उन लोगों के द्वारा समाज में जो अच्छा काम किया जा रहा है, उनके लिए उनको क्रेडिट मिलनी चाहिए। और मेरे तरफ से उन लोगों को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई है कि वो निस्वार्थ इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान कर रहे हैं। मंच पे एक बात बोल रहे थे कि हम प्राइवेट शिक्षा के ओनर होते हुए भी, CEO होते हुए भी, सरकारी स्कूल के जो टीचर है वो बेहतर है। देखिए, शिक्षा का ज़रूरत है। समाज में जो भी शिक्षा के इस काम में लगा हुआ है, समाज को शिक्षित करने के लिए लगे हुए हैं, सबको बढ़ावा मिलना चाहिए। इसमें प्राइवेट और सरकारी स्कूल की बात नहीं है। जो भी बच्चे को पढ़ाते हैं, इसी समाज के बच्चे को पढ़ाते हैं। जब तक प्राइवेट और सरकारी चीज़ें एक साथ मिल के नहीं चलेगी, तब तक हमारा समाज का विकास नहीं होगा। इसी गैप को मैं मिटाना चाहता हूँ। अगर मेरे द्वारा सरकारी शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है, तो इससे समाज के बहुत लोग प्रेरणा लेंगे और वो भी आगे आके, और जो प्राइवेट और सरकारी शिक्षा के बीच में एक गैप क्रिएट हुआ है, उसको कम करने में सबका ध्यान जाएगा। हमको लग रहा है कि अगले साल से बहुत लोग इससे इंस्पायर्ड होकर और ये काम को आगे करेंगे। आज के सम्मान समारोह में लगभग कितने गुरु यहाँ आए हुए थे? देखिए, जैसा कि अनुमान था, करीब 1200-1300 शिक्षक को आना था, लेकिन आप लोग बारिश की स्थिति देख ही रहे हैं। 2 घंटे लगातार बारिश हुई, उसके बाद भी हमको लगता है कि 700 शिक्षक हमारे गुरुजन इस समाज के जो शिक्षा के क्षेत्र में उनका अहम योगदान रहा है, उन लोगों की उपस्थिति हुई है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ कि इस मौसम में भी इतने दूर से बहुत सारे शिक्षकगण भीग के आए हुए थे। सर, महिलाएं भी शिक्षक? हाँ, महिला शिक्षक भी आई हुई थे, वो भीग के आए हुए थे। वो अपने आप को वो इतनी खुश थी कि समाज में जो प्राइवेट शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल चलाता है, वो उन लोगों को इतना सम्मान देने के लिए आगे बढ़ रहा है। समाज के लिए एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है। मेरे एक बात और आप बोल रहे थे कि शिक्षकों को क्लास में भेज देना और समय से स्कूल बुला लेने से शिक्षा की तस्वीरें नहीं बदलेंगी। ये बहुत ज़रूरी बात है। देखिए, आज शिक्षक
शिक्षा में सुधार की सरकार की कोशिश है। उसके जितने भी अधिकारी हैं वो चाह रहे हैं कि शिक्षकों को मजदूर बना के उस स्थिति में ला के तब सुधार लाया जा सकता है, लेकिन ऐसे संभव नहीं है। शिक्षक जब तक मानसिक स्तर से उस विद्यालय में नहीं उपस्थित रहेंगे, उनसे बात करने की ज़रूरत है। अगर कोई उनकी समस्या है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और शिक्षक जब तक पूरी तरह से खुश होकर क्लास में अगर उपस्थित नहीं रहेंगे तब तक हमको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो मेरा यही बात था कि शिक्षकों की जो भी समस्या है उनको केवल टाइम से विद्यालय ही पहुंचा के आप बहुत बड़ा काम नहीं कीजिएगा, उस पर ध्यान दिया जाए, उनकी भी बात सुनी जाए और समय पे पहुंचाने के लिए, समय से छोड़ने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया जाए। सर कुछ लोग हैं जो इसे राजनीति से जोड़ लेंगे, आप भी जानते हैं चुनाव सामने है, उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे आप? राजनीति में भी आके कोई अच्छा काम करे उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। क्या नेता आप लोग ऐसा क्यों मान लिया कि नेता को अच्छा काम करना ही नहीं चाहिए? आप ये जो समाज के लोगों के बीच में धारणा बन गई, इसी को तो बदलना है ना। एक मैसेज उन नेताओं के लिए भी है, वो समझते हैं कि जनता को बहला फुसला के हमको केवल वोट लेना है, जनता के लिए काम करना है, जनता के हर एक वर्ग के लिए काम करना है। उन लोगों के लिए एक मैसेज है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर जो RM पब्लिक के डायरेक्टर साहब इंजीनियर विकास कुमार सिंह ने जो शिक्षा के प्रति और शिक्षक, गैर सरकारी और सरकारी जो भी संस्था के शिक्षक हैं, जो कीर्तिमान स्थापित किया वो पूरे ज़िले में इसकी पुनर्वृत्ति किसी की बस की बात नहीं है। जो विकास सर ने किया इसकी पुनर्वृत्ति मैं लिखित में दे देता हूं कि इसकी पुनर्वृत्ति किसी की बस की बात नहीं है। जो शिक्षित है, शिक्षा से जो जुड़ा है, वही शिक्षक का योग्य मूल्य निर्धारित करेगा, दूसरे किसी की बस की बात नहीं। सर जी द्वारा जो समारोह रखा गया था वो बहुत सराहनीय था। बहुत उच्च विचार के विकास जी हैं जो आगे चल के अच्छा कार्य करेंगे। आज जो हम लोग को शिक्षक के समाज में जो हीन दृष्टि से जो देखा जा रहा है उसको उठाने का काम किए हैं विकास जी। तो उनके विचारों से, उनको ये समारोह को हम लोग को देखकर हम लोग को जो सम्मान मिला है, हम लोग बहुत अच्छे से माने विकास जी के विचारों को, उनके कार्यों को सराहना करते हुए अपने अपने घर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि काल के डेट में ऐसे विकास हजारों हो। यही नहीं थे, खासकर तो सरकारी विद्यालय के जो टीचर्स हैं उनको तो ऐसा मतलब फीलिंग करा दिया गया था कि आप लोग कुछ नहीं हैं। लेकिन आज हम लोग इतना अच्छा से इन्होंने प्राइवेट स्कूल की संस्था से हम लोग ने जो सम्मान पाया है, इससे हम लोग बहुत ही खुश हैं। और विकास सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि ऐसे विकास हजारों हों और एक शिक्षक को और सरकारी शिक्षक को वो सम्मानित करें। अच्छा, और आप लोग कहाँ से आई हैं, किस स्कूल से? जी हम लोग उत्क्रमित मध्य विद्यालय सलोना से हैं। आप दोनों आदमी? जी। बहुत अच्छा लग रहा है, सरकारी शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है और इंजीनियर विकास कुमार सिंह जी शिक्षा के प्रति उनका हमेशा से लगाव रहा है। इतना बड़ा स्कूल खड़ा किए हैं यहाँ पर और आज सरकारी शिक्षकों के प्रति उनका जो प्रेम है वो झलक रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, गुरु शिष्य परंपरा जो चली आ रही है आज कहीं ना कहीं उसमें कमी देखी जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा तो दिखता नहीं है, अभी भी परंपरा चल रही है। हालांकि समाज के लोग जो सरकारी शिक्षकों को थोड़ा सा जो है सम्मान में कमी जो आई है, समाज के लोगों को लगता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो रही है और सरकारी शिक्षक भी बच्चों का उतना ही ध्यान रखते हैं और गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो हमेशा से चली आ रही है और चलती रहेगी।